all are fine and in a good state of your health and iman। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया हुआ था, उसे ही हमने कंटिन्यू करना है फर्दर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी एंड मैनकाइंड, ठीक है, या व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजी इन द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, कि हमारी इंसानों की ज़िंदगी में बायोलॉजी का क्या रोल है। उसमें हमने 3 डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी करना था। एक हमने देखना था कि इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, वो हमने देख लिया कि हम किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपनी फूड को या फूड आइटम्स को या प्लांट्स को या एनिमल सोर्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस से बचा सकते हैं, और उसके अलावा हमने जो भी अदर पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। तो अब आज हमने उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि बायोलॉजी आल्सो हेल्प्स मैनकाइंड इन कम्बेटिंग डिजीजेस, फैंटेस्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, ठीक है। बायोलॉजी ने एक फैंटेस्टिक बड़ा आला किस्म का अपना रोल प्ले किया है, ठीक है, डिजीज कंट्रोल में। तो उसके लिए इसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। जब भी कोई बीमारी आ जाती है ना, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो ये चीज़ है कि जब भी आपको किसी बीमारी का पता चले, पहली चीज़ तो ये होती है ना कि हमें उससे बचना चाहिए, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ था तो हमें बताया गया कि आप जी मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, ये करें, वो करें। वो सब क्या था, वो प्रिवेंटिव मेजर्स थी। उसके अलावा एक चीज़ होती है वैक्सीनेशन। वो वैक्सीनेशन बोलते हैं कि हम ऑलरेडी उस चीज़ की मेडिसिन ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ताकि अगर हमें खुदा ना खास्ता अगर हमें वो डिजीज़ है, वो बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके, ठीक है। तो हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। फिर जब बॉडी फाइट करते, बॉडी पहले से तैयार होती है तो हमें वो डिजीज़ नहीं होती। और लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमें कोई बीमारी हो गई है तो अब हम क्या करें, ठीक है। हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स ने काम नहीं किया, हमने उसकी वैक्सीनेशन नहीं थी ली हुई, या मे बी अगर ली भी हुई थी, क्योंकि जो वायरल डिजीज़ होती है ना, उनकी जो वैक्सीनेशन होती है ना, उसका बहुत कम ही फ़ायदा होता है। वो इसलिए क्योंकि जो वायरस होता है ना, वो बड़ी, जो कोई भी आप बैक्टीरियल कोई भी फंगल वैक्सीनेशन करवाओगे ना, वो आपके लाइफ टाइम चलती है। जैसे पोलियो भी एक वायरस है, या ये मीजल्स एंड मम्स हैं, ये भी वायरसेस हैं। लेकिन उसके अलावा यह कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे हेपेटाइटिस सी वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस है। हेपेटाइटिस की तो वैक्सीन ही नहीं है, चाहे, और आप देखें कि उसकी वैक्सीन क्यों नहीं है। हेपेटाइटिस की वैक्सीन बेटा इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए वायरस है वो बहुत जल्दी अपनी स्टेट को चेंज करता है, अपने बहुत सारे वेरिएंट्स बना लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए पे अगर साइंटिस्ट काम करना है, वो उसकी वैक्सीन तैयार करते हैं, वायरस अपने आप को चेंज करके वो हेपेटाइटिस बी की फॉर्म में आ गया। इसी तरह वो बी पे वर्क करते हैं। तो इसी तरह हेपेटाइटिस की हमारे पास कितनी शक्लें मौजूद है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, के, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वायरसेस हैं और इसमें से सबसे रेयर और सबसे डेंजरस हेपेटाइटिस सी है, ठीक है। तो वो यही है कि वैक्सीन जो होती है ना, वो वायरल जो भी आपका इन्फेक्शन होता है ना, उसकी जो वैक्सीन होती है ना, वो आपको थ्रू आउट द लाइफ बचा भी सकती है और नहीं भी बचा सकती। ये वायरस की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, वायरस के जीनोम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हमने यही चीज़ें डिटेल से स्टडी करने के प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या चीज़ें आती हैं फर्दर। अगर हम किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो वैक्सीनेशन असल में होती है क्या, उससे हमारी इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और फिर फर्दर खुदा ना खास्ता अगर हमें बीमारी हो गई है तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसकी कोई ड्रग ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, मतलब कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी या कोई जीन थेरेपी करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया कि उसके इतने वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट्स मतलब उसकी बहुत ज़्यादा किस्में होती हैं, टाइप्स होते हैं, सीरोटाइप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो डिफरेंट सीरोटाइप्स होती हैं वो कैसे बनती है, वो उसका जीन चेंज होता है, उसके जीनोम में चेंज आ जाता है। उसके आपको पता है कि जीनोम में एक माइनर सा चेंज भी पूरे का पूरा जीनोम ही अल्टरनेट कर देता है, पूरे का पूरा उसका फंक्शन ही डिफरेंट कर देता है, चेंज कर देता है। फिर उस हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा टॉक्सिक हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। अब ये अगर हमने किसी भी वायरस को ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, हम उसके जीनोम को टारगेटेड करने वाली मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि सारे का सारा मेन रोल किसका, जीन का, जीनोम का। तो अगर खुदा ना खाता किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर हम उसके लिए जीन थेरेपी तक जाते हैं, और ये बहुत ही रेयर लेवल है, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले प्रिवेंटिव मेजर्स पे ही, मतलब अपने एहतियात करें, डाइट अच्छी लें, ठीक है, पहनने ओढ़ने में एहतियात करें, ठीक है, सोने जागने उठने बैठने बाहर आना जाना लोगों से मिलने मिलाने में तो एहतियात बरतें हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। द एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीजेज एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखिए कितनी अच्छी बात की। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो बायोलॉजिकल साइंसेज, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, साइंस में इंफॉर्मेशन आ रही है, नॉलेज की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि जी फलां बीमारी है,
इस वजह से होती है और इस तरीके से होती है। तो फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस था, तो हमें बताया गया जी कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है मतलब कोरोना एक बीमारी है, ठीक है, ये कोरोना वायरस की वजह से होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है कि मतलब हम मास्क वगैरह सैनिटाइजर यूज़ करें क्योंकि किसी को छूने से ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा अगर आप किसी से बात करते हो, आपके जो स्लीवरी सेल्स हैं, अगर किसी का मतलब थूक अगर आपके साथ शेयर हो रहा है या कुछ भी एक डोंट भी है माइनर सा, उससे इवन के किसी का जूठा खाने से मतलब किसी की टच की हुई चीज़ से ये आपको ट्रांसमिट हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट से ट्रांसमिट हो रहा है। आप कहीं इवन कि आप एक दूसरे से मीटिंग्स कर रहे हो, ग्रीटिंग्स कर रहे हो, गले मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, इससे भी क्या हो रहा है कि वो तो इसीलिए कोरोना की भी प्रिवेंटिव मेजर्स उन्होंने दे दी कि फॉर अब इन्फॉर्मेशन हमें दे दी कि जी ये वायरस है, ऐसे ऐसे करने से आपको कोरोना हो सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें बिल्कुल भी किसी से हाथ नहीं, यही प्रिवेंटिव मेजर्स आई थी ना कोरोना के लिए कि जी हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, गैदरिंग्स ना करें, एक दूसरे का जूठा ना खाएं, फिर एक दूसरे को टच करने से अवॉइड करें, ठीक है। और क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखी हुई है, हम ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट हम जो आपकी बुक में लिखा है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जांपल दी एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ठीक है। अब एड्स है, एड्स एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और ये किस वजह से होती है? HIV वायरस की वजह से होती है। ये साइंटिस्ट ने रिसर्च करके हमें बता दिया कि ये इस वायरस की वजह से होती है जी, इस वायरस की वजह से एड्स हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल एड्स है तो इट्स मीन डैट के उसके पीछे कोज के HIV वायरस उसके जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसे बचा कैसे जा सकता है? अब हमें पता है कि इट्स स्प्रेड्स थ्रू फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से के जरिए ये एड्स बीमारी होती है। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मतलब इसमें आपके ब्लड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। समटाइम्स हम कोई ब्लड सैंपल लेते हैं, एक दूसरे को खून अतिया करते हैं, ठीक है, सदका जा रही है ये भी, लेकिन कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत कम या कर दें, ठीक है। अपनी लाइफ टाइम में एक दो बार कर दें कि लोग नेकी समझ के करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ना करें। इससे आपके अपने लिए, आपके अपनी इम्यूनिटी के लिए, आपके अपनी बॉडी के लिए ये चीज़ मतलब कमज़ोर करती है आपको, ठीक है। उसके अलावा बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल समटाइम्स जैसे होता है कि जी एक बंदा है, उसको डॉक्टर ने सिरिंज लगाई, इंजेक्शन लगाया, ठीक है। ये सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर चांसेस होते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो उसने एक पर्सन को सिरिंज लगाई, खुदा ना खासा उसको कोई डिजीज़ थी ऐसी, ठीक है। अब उसने उसको बगैर साफ़ किया, स्टेरलाइज किया, उसे गर्म पानी से वॉश किया या हीट दिए बगैर, मतलब उसका वो जो भी उसके ऊपर उसके ज़रात रह गए जो उसको रिमूव किए बगैर था, उसने वही सिरिंज किसी और के लगा दी, तो माइट भी पॉसिबल है वो बेचारा बंदा तो बेगुनाह रगड़ा गया, मारा गया, ठीक है। तो इसके ज़रिए मतलब ये चीज़ आ जाती है। इसीलिए तो लोग ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सफाई वगैरह का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो ये चीज़ आपकी हेल्थ के लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। कि आप क्या करें कि जो भी आप कोई भी ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं, तो आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे उसके ऊपर पहले से तो कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। इवन कि एक माइनर पार्टिकल भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। और इसी सिलसिले में डॉक्टर्स भी हमें प्रिकॉशंस बताते हैं, ठीक है। अब देखें ना, कोई भी बीमारी है वो एकदम से नहीं होती, हमें थोड़ी बहुत उसकी सिम्टम्स होती हैं, हम डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर को थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि ये शायद इस बीमारी में मुब्तला होने वाला है, या ही विल बी सफरिंग इन फ्यूचर एंड दिस एंड दैट, या मे बी ही इज सफरिंग विद दैट डिजीज, ठीक है। हो सकता है वो उस बीमारी में मुब्तला हो, या हो सकता है कि उस बीमारी में आगे फ्यूचर में जाके मुब्तला हो जाए। तो डॉक्टर अपने अंदाजे के मुताबिक उसको मशवरे देता है कि जी आपने ऐसे नहीं करना, आपने एहतियात करनी है। और डॉक्टर की भी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं एहतियात से ही इस बंदे की ज़िंदगी को सेव कर लूँ। लेकिन अगर वो बंदा भी एहतियात नहीं कर रहा, डॉक्टर की बात नहीं मान रहा, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा और अपनी मर्जी करी जा रहा है, बस मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, डॉक्टर को कुछ नहीं समझ रहा, फिर उसको अल्टीमेटली क्या होगा, वो डिजीज़ हो जाएगी। फिर उसमें डॉक्टर तो नहीं ना कुछ कर सकता। डॉक्टर तो आपको कह रहा है कि आपने किसी से मिलना नहीं है, आपने फलां चीज़ खानी है, फलां चीज़ खानी है। तो ये चीज़ होती है कि वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट डिजीज़, कि हमें वो बीमारी ना हो उससे पहले डॉक्टर हमें एडवाइस देता है, ठीक है, कि आप ये मेजरमेंट्स ले लें विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्यूरेबल, ठीक है, कि जो कि इनक्यूरेबल। अब देखें ना, अब कोई भी डिजीज़ है, हमें जब कोई भी डिजीज़ मतलब होती है
कि अब कोई भी डिजीज ऐसी है कि जिसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है, कोई भी उसका इलाज नहीं है, ठीक है, जैसे कोरोना, इसका इलाज नहीं है, इसकी वैक्सीन है बट उसका इलाज नहीं है। वैक्सीन तो बोलते हैं कि पहले से ही बॉडी को तैयार कर लेना ना, उसके अगेंस्ट के वो फाइट करे, लेकिन वैक्सीन इज नॉट द मेडिसिन ऑफ एनी डिजीज और एनी वायरल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। वो कोई ये नहीं है कि आप वैक्सीन करवा लोगे तो आप मतलब बच जाओगे, या मतलब इसमें सिर्फ चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसे मतलब वो वाली बीमारियां जो क्यूरेबल नहीं है, जिनकी कोई भी क्यूरेशन नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस, मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस सी है, इसका कोई भी मतलब इलाज नहीं है। उसके अलावा एड्स है, इसका भी कोई भी इलाज नहीं है। तो फिर इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए सिर्फ एहतियात ही बेहतर है, ठीक है। तो वो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि मतलब कि वो इसमें इस लाइन में वो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अब देखें ना, अब जिन बीमारियों की वैक्सीन है या जिन भी बीमारियों का हमें कुछ भी होता है, कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कुछ भी हम जाकर डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, उसकी मेडिसिन है, ठीक है। उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को किल करने की मेडिसिन है, हम ले आते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जिसको क्योर करने के लिए कोई भी मेडिसिन ही ना हो, ठीक है, वैक्सीन हो बस, ठीक है, तो फिर भी उसके लिए वो वैक्सीन भी क्या है कि जब उसकी सीरोटाइप्स चेंज हो जाएंगी तो वो वैक्सीन भी आपके लिए बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो फिर डॉक्टर्स भी एटलीस्ट वो बीमारियां जिनकी कोई भी मतलब क्योर नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, उसके लिए डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ही बताते हैं कि आप एहतियात करें। तो पहली चीज़ क्या है, हमेशा एहतियात करें। सिमिलरली हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस। अब हेपेटाइटिस बी जिस वायरस की वजह से होता है, वो भी वायरस किस तरह से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, जो कि हम ये मतलब गंदी सिरिंजेस यूज कर लेते हैं, ठीक है, एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन दिस केस डॉक्टर ऑल्सो अलाउ अस टू बी केयरफुल एंड अवॉइड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो इस केस में भी डॉक्टर्स हमें यही सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा केयरफुल होकर अपनी लाइफ को करें, लाइफ को बिल्कुल भी रिस्की मत रखें, ठीक है, और अवॉइड करें इस तरह के कॉन्टेक्ट को। इवन कि हेपेटाइटिस के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इवन एक बंदा है ना, उसने कहीं पर वॉशरूम किया है, ठीक है, टॉयलेट यूज़ किया है, तो आप उसके यूज शुदा जगह पर जाके इवन के वॉशरूम तक भी ना करें, वहाँ से भी जर्म्स के चांसेस हैं, ठीक है। तो कि वो जिसे बोलते हैं कि पखाना, ठीक है, तो उसके पखाने से भी वो जरासीम इन्वायरमेंट में, जब वो मतलब वॉशरूम करता है उसके पखाने से वो जरासीम इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, ठीक है। वो तो साफ करके उठ जाता है, लेकिन वो तो इन्वायरमेंट में फैले हुए होते हैं ना, वो फिर फर्दर आने वालों को इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी चाहिए, ठीक है, और कंटेमिनेशन से बचना चाहिए, और आपको डॉक्टर्स की हदायत से मतलब फ़ायदा हासिल करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैक्सीनेशन का टॉपिक क्या है, ठीक है।